हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यार मुझसे एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि क्या यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग ऑलरेडी स्टडी वीज़ा के ऊपर यहाँ पे मौजूद हैं, क्या वो लोग यहाँ पे हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। वो लोग बिल्कुल हाउस बिल्डिंग यहाँ पर आके कर सकते हैं और अपना मतलब पहले से जो पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं स्टडी वीज़ा पे वो भी कर सकते हैं, और जो लोग पहले से मौजूद हैं वो भी अपने वीज़ा जो है स्टडी वीज़ा जो 16B कहलाता है उसको 16A में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है जैसा आप पाकिस्तान से या किसी इंडिया वगैरह किसी भी कंट्री से प्रोसेस करते हो, वो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एक हाउस बिल्डिंग ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे, जिस भी फील्ड में आप हाउस बिल्डिंग करना चाहते हो वो करनी पड़ेगी। और अगर आप पहले से जर्मनी में हो तो लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिर थोड़ी सी हल्की हो जाती हैं। मोस्टली जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह की हाउस बिल्डिंग, इसमें तो कोई मतलब लैंग्वेज इतनी ख़ास मांगता ही नहीं है और आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। ये डिपेंड भी करता है आप जर्मनी में कितने टाइम से रहते हो और आपके स्टडी वीज़ा का जो है वो सिचुएशन क्या है, उस पर मैं बात करता हूँ अभी आगे चल के। तो ये प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है, ये कई मैंने अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो कि 16A वीज़ा है क्या। क्योंकि देखो किसी भी वीज़े को अप्लाई करने से पहले आपका उस वीज़े के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप उसको अच्छे से अप्लाई कर सको। और इन वन गो में ये नहीं है कि आप ऑसलैंडर बेहोडे जाओ और फिर वहाँ से कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कभी फिर आपको ईमेल्स आ रही हैं, फिर आप जा रहे हो, उनको भी परेशानी आपको भी परेशानी। टू गो प्रिपेयर्ड और बिल्कुल आप लोग जो है वो अपने जो स्टडी वीज़ा जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, सिर्फ एक ही सिचुएशन में आप अपने स्टडी वीज़ा जो 16B है उसको 16A में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो तब है जब आपके ऊपर जो है वो डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया हो। मतलब आपको यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐसे जाता हूँ जिनको 7-7 8-8 साल हो गए हैं, वो अभी तक स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने अपनी स्टडी ख़त्म नहीं की है और उनकी यूनिवर्सिटियों ने उनको जो है वो निस्ट ऑर्डनंग, मतलब कि उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं जा रही। जब ये लेटर इशू हो जाता है तो उसके बाद वो ऑसलैंडर बेहोडे के पास जब वो लेटर पहुँचता है तो वो फिर आपको डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। या अगर आपके पास ब्लॉक अमाउंट नहीं है और उसका कोई मुतबादिल कोई सब्सिट्यूट भी आप नहीं दे पा रहे हो, तब भी आपका डिपोर्टेशन का प्रोसेस जब शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हाउस बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके काम नहीं आएगा। आपको फिर मुल्क छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अगर आप ख़ुद से नहीं जाओगे तो आपको फोर्सफुली डिपोर्ट करेंगे और उसके लिए वो आपको जो है वो 5 हफ्ते का एक जो है वो टाइम देते हैं कि आप उनको टिकट दे दो। तो इस सिचुएशन में हाउस बिल्डिंग किसी काम नहीं आएगी। इसलिए अगर आपकी स्टडी अच्छे से नहीं जा रही है तो पहले से ही ये डिसीजन ले लो कि आप जो है वो हाउस बिल्डिंग में स्विच करना है या नहीं है। ये तो खैर से आप लोगों का पर्सनल डिसीजन होगा, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों की स्टडी नहीं जा रही या अगर आप लोग ये समझते हो कि यार मेरे को मैं जिस फील्ड के अंदर पढ़ाई कर रहा हूँ इसका स्कोप जर्मनी में अच्छा नहीं है या आगे जॉब्स नहीं मिलेंगी, मेरी सेटलमेंट नहीं हो सकती, तो फिर हाउस बिल्डिंग वाला जो है वो रूट वो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। क्योंकि इसके अंदर आपको जो है वो नेशनलिटी बहुत आराम से मिल जाती है। इसकी जीती जागती मिसाल मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ कि मैंने हाउस बिल्डिंग की है यहाँ पे और मेरा परमानेंट रेजिडेंस आ गया और मैंने नेशनलिटी के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया। क्योंकि ऑलमोस्ट वही सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो परमानेंट रेजिडेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपकी नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। तो खैर ये बात है। अब बात ये आ जाती है कि हाउस बिल्डिंग का जो वीज़ा जो आपका जो 16A है उसके लिए भी आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक आपका जो है वो आर्बाइट एजेंट्योर का जो फॉर्मूलार है मेक इट इन जर्मनी वाला, वो मैंने कई बार वीडियोज़ में दिखाया हुआ भी है, शायद मैं भी दोबारा फिर से यहाँ पे दिखा दूँ। एक वो चाहिए आपको और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लाजमी चाहिए। तीसरे आपका फॉर्म फिल हुआ हुआ बिल्कुल ठीक तरह से चाहिए। इसके बाद आपकी जब भी गवर्नमेंट से अप्रूवल आ जाएगी तो आप अपनी हाउस बिल्डिंग शुरू कर सकते हो बहुत आराम से, इससे कोई टेंशन नहीं होगी आप लोगों को। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर हाउस बिल्डिंग ख़त्म होने के बाद क्या मैं किसी भी और फील्ड में काम कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप किसी भी और फील्ड में काम नहीं कर सकते। आपने जिस फील्ड में हाउस बिल्डिंग की है उसी फील्ड में आपको काम करना है जब तक आपको PR नहीं मिल जाती। और ये टोटल प्रोसेस जो है वो 5 साल तक का लंबा होता है, तब कहीं जाके आपको किसी सूरत में 4 साल में भी परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। ठीक है, वो आप डिपेंड करता है सिचुएशन पे और स्टेट टू स्टेट वेरी भी करता है कहीं पे। तो आप अच्छे से अपने रूल्स को जो है वो स्टडी कर लिया करो ताकि फिर बाद में किसी भी तरह का कोई मसला ना हो। अच्छा, एक और बात ये है कि जब आप ऑसलैंडर बेहोडे में जाते हो और उनको ये बात बताते हो कि भाई मैं अब स्टडी वीज़े से हाउस बिल्डिंग के वीज़े में स्विच करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि पता नहीं ऑसलैंडर बेहोडे वाले क्या कहेंगे, वीज़ा ऑफिस वालों का क्या रिएक्शन होगा। उनका कोई रिएक्शन नहीं होगा, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। एज़ फार एज़ इनसाइड द रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज आप स्विच कर रहे हो, उनको कोई टेंशन नहीं है इस बात की। आप यहाँ पे फ्री, आपकी ये फ्री विल है
कि आप क्या करना चाहते हो इस कंट्री के अंदर। दूसरी बात ये, हाउस बिल्डिंग के वीज़े से स्टडी वीज़े में स्विच होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है आपका, और आपका स्पॉन्सर जाता ही आप यहाँ पे आपका वीज़ा इनवैलिड हो जाता है और आपको एक और हाउस बिल्डिंग ढूंढने का टाइम दे दिया जाता है। तो आप उसमें स्टडी वीज़े में स्विच होना बहुत मुश्किल है। बहुत कम जगह मैंने देखा है कि अप्रूवल हुआ है कि कोई बंदा हाउस बिल्डिंग वीज़े में है तो उसने आके स्विच कर लिया। और दूसरी बात ये, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि मैं ब्लॉक अमाउंट से बच के हाउस बिल्डिंग का वीज़ा लेके यहाँ आ जाऊँगा और फिर यहाँ पर आके मैं स्टडी वीज़े में स्विच कर जाऊँगा। तो अगर आपको इजाज़त मिलती भी है स्टडी वीज़े में स्विच करने के लिए, तो वहाँ भी वो आप लोगों से आपका ब्लॉक अमाउंट मांगेंगे, लाजमी मांगेंगे। यहाँ तो वीज़ा एक्सटेंशन के ऊपर लोगों से ब्लॉक अमाउंट मांग रहे हैं जो ऑलरेडी स्टडी वीज़ा पे है। तो आप तो हाउस बिल्डिंग के वीज़े से स्विच मार के इधर आ रहे हो, तो कैसे काम होगा? ये काम बिल्कुल भी किसी भी सूरत नहीं हो सकता। और हाउस बिल्डिंग के वीज़े पे आके आप यहाँ पे बिज़नेस भी नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं कोई दुकान खोल लूँगा और मतलब सुबह में जाऊँगा अपने हाउस बिल्डिंग का काम करूँगा और शाम में दुकान खोल लूँगा। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ आपको एक मिनी जॉब उसके साथ अलाउड होती है और वो भी करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक फुल टाइम जॉब है। ये बात मैं हमेशा अपनी हर एक वीडियो में रिपीट करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ आप लोग अपनी रिसर्च अच्छे से करके आओ, पाकिस्तान से ही आप बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होकर यहाँ पे आओ, ताकि आपको किसी भी तरह के किसी मसले का यहाँ पे सामना ना करना पड़े। जो प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी है, जो लोग पहले हमसे पहले जो लोग हाउस बिल्डिंग करने के लिए आए या मेरे बाद जो लोग आए, वो लोग भी वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे। सही है। तो पाकिस्तान से तो आपको लैंग्वेज की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट्स हैं, मगर यहाँ पर अंदर जर्मनी के अंदर फिर जब आप रहते हो तो इतनी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती, क्योंकि एम्प्लॉयर जब आपसे बात करता है तो उसको पता चल जाता है कि इस बंदे की जर्मन का लेवल क्या है, और उसको पता होता है बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है, एक बार इसका अप्रूवल आ गया तो ये अपनी हाउस बिल्डिंग शुरू कर ही लेगा यहाँ पर। अच्छा, वो लोग जो यहाँ पर अभी नए नए स्टडी वीज़े के ऊपर आए हैं, जिनको स्टडी करते हुए 2-3 साल ही अभी हुए हैं, तो उनके पास ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि देखो आप जब आप इमरजेंसी के अंदर हाउस बिल्डिंग ढूंढते हो ना, जैसे अगर मेरे को यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर किसी को मिल गया है कि वो अब यहाँ पर उसकी स्टडी सही से नहीं जा रही और वो हाउस बिल्डिंग शुरू करेगा, तो वो इमरजेंसी में हाउस बिल्डिंग ढूंढता है और जल्दबाजी के अंदर वो फिर रेस्टोरेंट और इस तरह की लोअर लेवल वाली जो हाउस बिल्डिंग है उनके अंदर फंस जाता है। अगर आप नए नए जर्मनी के अंदर आए हो, आप जिस फील्ड के अंदर आप डिग्री कर रहे हो उसकी रिसर्च करो। अगर आपको लगता है उसका स्कोप ठीक नहीं है या आपसे वो नहीं हो पाएगी, तो आप तभी से हाउस बिल्डिंग की प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दो। यहाँ पे ढूंढना वूढना हर तरह से, और अपनी मर्ज़ी की किसी अच्छी आईटी की हाउस बिल्डिंग के अंदर घुसो यार। उसके अंदर अच्छा खासा स्कोप है, अच्छे खासे पैसे हैं आपके, और आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा और आपकी पोजीशन भी हाई हो सकती है, क्योंकि वाइटर बिल्डिंग का भी एक ऑप्शन मौजूद रहता है वहाँ पे। और हाउस बिल्डिंग के अंदर आपने ये सोचना कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लगता है भाई यार मैं तो ये यूनिवर्सिटी में, मतलब हम लोग तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे, या हाउस बिल्डिंग किस खेत की मूली है, ये तो हम लोग जो है वो हंसते हंसते ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे। ऐसा ये टोटली डिफरेंट चीज़ है भाई आपकी। उधर ऐसे ऐसे उधर लोग बैठे हुए, वो जर्मन लोग उधर बैठे हुए, वो जर्मन पूरी लैंग्वेज के अंदर आपका एग्ज़ाम होता है। आपका फिर एक मुनलिश जो प्रैक्टिकल भी होता है, वाइवा होता है, स्कूल के अंदर 100 तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे आपके अंदर रेगुलर होता है। ये यूनिवर्सिटी की तरह नहीं आप गए गए नहीं गए कोई पूछने वाला ही नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ स्कूलिंग सिस्टम है। स्कूलिंग सिस्टम के अंदर कोई ना कोई आपका ज़िम्मेदार होता है। आपका क्लास टीचर पूछता है हाँ भाई तुम कहाँ थे, क्यों नहीं आए। तो ये ऐसा है नहीं जैसा लगता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक अलग से प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर जो है आप बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे आप ये बिल्कुल काम कर सकते हो, बिल्कुल इसको स्विच कर सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने मुझसे भी बात किया, और भी जो लोग हाउस बिल्डिंग करते हैं उनसे भी बात करके और फिर अपना जो है वो वीज़ा स्विच किया है, और उन लोगों ने भी अपनी परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर ली हुई है, ठीक है। तो रेस्ट इज़ अप टू यू। फिर मैं चलता हूँ, किसी नई वीडियो में मिलूँगा आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।